कुछ दिन पहले जब नर्सरी का वीडियो डाला था तो ये इतने सुंदर-सुंदर कलेंचो के फूल उस वक़्त नहीं आए थे। कलेंचो का प्लांट है ये नर्सरी में करीब-करीब सभी नर्सरी में मिल रहा है। ये हाइब्रिड क कैलेंकोई है और ये 100 से लेकर 150 रुपए में कंटेनर के साथ ही नर्सरी वाले दे रहे हैं। ये एक नाग चंपा है, यदि आप नर्सरी विज़िट करते हैं तो इन फूलों को आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस मौसम में लग जाते हैं। नाग चंपा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये फ़ाइकस है। ये जो पत्ते होते हैं, इस टाइप के प्लांट आप सालों भर अपने गार्डन में रख सकते हैं। एक बार खरीद लिया तो बहुत सालों तक ये चलता रहता है। ऑफ कोर्स मैरीगोल्ड की बहुत सारी वैरायटी आ गई है, लेकिन फ्लावरिंग उतनी देखने को नहीं मिली जितनी होनी चाहिए। हो सकता है अभी जैसे-जैसे ठंड बढ़े अक्टूबर एंड तक फ्लावरिंग और ज़्यादा होने लगे, लेकिन ये कहीं 20 के और कहीं 40 के मिल रहे थे। और ये हाइब्रिड विंकास हैं सदाबहार। ये हाइब्रिड की केयर करनी पड़ती है, बरसातों के बाद ही ये मिलना शुरू होता है, क्योंकि इस पर बरसात का पानी या ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे देखने को मिले और आप ये ले सकते हैं यदि चाहे तो। बहुत सारी कलर वैरायटी है, देसी के तो 2-3 ही कलर्स आते हैं। और ये डेविल्स बैकबोन यानी कि पेडिलेंथस बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था। मेरे पास है इसलिए मैंने लिया नहीं। यदि आप जाते हैं नर्सरी तो ले सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट भी हो जाता है। इसे एक से अनेक बनाना बहुत ही आसान होता है, एक बार ही लेना होता है। ये देखिए केलेनकोई से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। इतने सारे कलर्स थे इसमें, इतने सारे कलर्स, और देखो ये कितने सुंदर हैं। इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि टाइप ऑफ सक्लेंट है ये। और ये कंटेनर के साथ मुझे 150 रुपए में नर्सरी वाले ने बोला। गुड़हल के भी बहुत सारे कलर्स मिल रहे हैं। ये वाइट कलर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये आप ले सकते हैं। वाइट रेड के कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं अपने गमले में या गार्डन में। और गुलाब के बहुत सारे पौधे मिल रहे थे। गुलाब तो इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा मिलता ही है। 25 रुपीज़ के नर्सरी वाले ने बोला, बिना कंटेनर के आप 25 रुपीज़ में ले सकते हैं। बाकी यदि सिर्फ लीफी प्लांट यदि लेना चाहते हैं तो बहुत वैरायटी है उसके लिए। एरिका पाम है, ये क्रिसमस ट्री है, एरोकेरिया जिसे बोलते हैं। यदि ये बहुत ही बड़ा सा लेते हैं तो 300 साढ़े 300 तक नर्सरी में है। छोटा लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ये पॉइंसेटिया है, लेकिन पॉइंसेटिया जैसे पिछली बार देखने को बहुत ही रेडिश और वैसा दिख रहा था, अभी थोड़ा सा मुझे डाउन लगा। लेकिन सबसे अच्छा लगा ये सिंगोनियम। सिंगोनियम के इतनी सारी वेराइटीज़ थी, बहुत सारी वेराइटीज़। यदि एक-एक भी हम कलेक्ट करते हैं तो करीब 8-10 वेराइटी हमारे पास हो जाएगी। और ये प्लांट्स तो आसानी से प्रोपेगेट भी हो जाते हैं, ईज़िली प्रोपेगेट कर सकते हैं। इनकी केयर भी बहुत ही ईज़ी होती है, बस बहुत ज़्यादा धूप से इन्हें बचाना होता है, ओवर वाटरिंग से भी ज़ाहिर है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती इसलिए। लेकिन आप सिंगोनियम ले सकते हैं। ये 20 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक के रेंज में है। बिना कंटेनर के यदि लेते हैं तो थोड़े सस्ते पड़ते हैं, कंटेनर के साथ लेते हैं तो थोड़े से महंगे आते हैं। तो इन प्लांट्स को भी आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। यदि आप नर्सरी जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो खरीद सकते हैं सिंगोनियम को। सिंगोनियम बहुत ही सुंदर ऐसा प्लांट होता है जो हार्डी प्लांट है एक टाइप से, सालों साल आपके गार्डन में रहता भी है। इसमें एक पिंक कलर भी आता है, इनके पास पिंक नहीं था, लेकिन पिंक कलर मैंने पहले खरीदा है। और ये है क्रेसूला, क्रेसूला ओवाटा जिसे कहते हैं, और ये तो 50 रुपीज़ का ही ये दे रहे थे। बहुत सारी वैरायटी सकलेंट्स पर थी। फ्रेंड्स, सकलेंट्स के लिए एक अलग से मैं एपिसोड लाने वाली हूँ, एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जिसमें सकलेंट्स के लिए कैसी मिट्टी बनाते हैं उन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और ये कोलियस है। कोलियस तो बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। अभी यही 3-4 ही कलर मिले, हालांकि इसके और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं कोलियस के, लेकिन अभी इस नर्सरी में नहीं था। ये नर्सरी द्वारका में ही है, दिल्ली में, और नसीरपुर मंडी के पास है। कोई व्यूअर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि ये नर्सरी कहाँ पर है, तो ये नसीरपुर मंडी के पास है। लगातार 3-4 नर्सरीज़ हैं, तो जो नियर बाई में रहते होंगे वो आसानी से जा सकते हैं। ये सकलेंट्स की तो बहुत ही सारी वैरायटी है और ये बहुत ही फेवरेबल टाइम चल रहा है सकलेंट के लिए। तो यदि आप सकलेंट अभी लेते हैं तो आसानी से लग जाएगा सर्दियों में। हालांकि ये स्लो ग्रोइंग होते हैं, बहुत जल्दी फास्ट नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अभी बरसातों के बाद ही इसे हम लगाते हैं, सर्दियों तक इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। सकलेंट्स को और पौधों से थोड़ा अलग इसकी देख-रेख होती है, इसकी सॉइल मिक्स भी अलग होती है। इस पर कंप्लीट वीडियो मैं ज़रूर एक बनाने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको वैरायटी दिखा रही हूँ। इतने सारे सकलेंट्स मिल रहे थे, ये छोटे कंटेनर में ही मिलते हैं और कंटेनर के साथ ही मिलते हैं हमेशा। क्रेसुला सिर्फ ये अलग से दे रहे थे।
जो इनके यहाँ का पैकेट होता है वो ब्लैक वाले पैकेट में दे रहे थे। बाकी ये जो पौधे हैं ये 150-200 के ये कंटेनर के साथ ही मिल रहे थे। बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, जिनके यहाँ जगह कम हो, बालकनी में धूप तो आती है लेकिन जगह कम है, तो आसानी से लगा सकते हैं। ये सक्लेंट्स इंडोर्स बहुत कम होते हैं, ये इन्हें भी धूप पसंद है, इन्हें आउटडोर में ही रखना चाहिए। तो यदि आपकी बालकनी में कम जगह है, तो इन प्लांट को आप ज़रूर एक चॉइस बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, ये हैंगिंग बास्केट के लिए है। देखो कितना सुंदर है और ये प्रोपेगेट पत्ते से भी हो जाता है, पता है आपको? एक लीफ से भी ये प्रोपेगेट हो जाता है।